बनारस एक ऐसा शहर जहाँ समय थम सा जाता है, जहाँ की हर गली हर घाट एक अलग ही कहानी कहती है। ये शहर सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ऐसा लगता है भगवान शिव यहीं पे बसे हुए हैं। तो चलिए घूमते हैं हमारे साथ पूरा बनारस। हर हर महादेव। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ माही और मैं पहुँच चुकी हूँ बनारस, जो दुनिया की सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे घूमने की सबसे अच्छी जगह, कैसे आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, कैसे आप मंदिर एक्सप्लोर कर सकते हैं और देखेंगे साथ में माँ गंगा की आरती भी। तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं थोड़ा बनारस के बारे में। जी हाँ, काशी विश्वनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे बड़ा है और यहाँ के दशाश्वमेध घाट की सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध आरती और यहाँ के दीवारों में ये डिज़ाइंस और यहाँ के हर घाट में एक अलग ही कहानी है। हर एक मंदिर की कुछ अलग ही कहानियाँ हैं जो यहाँ के प्राचीनतम को दर्शाती हैं। और यहाँ के खाने, तो चलिए सब कुछ जानते हैं। बनारस आने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा रेलवे स्टेशन बनारस के। तो आप ले लीजिए ट्रेन या फिर इजी पड़ता है तो आप अगर डायरेक्ट मिलती है तो ले सकते हैं बस, या आप एरोप्लेन के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बनारस में है 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद आप कैब या ऑटो के माध्यम से आ जाइए गदौलिया चौराहा, जो कि यहाँ का सबसे मेन चौराहा है और होटल वगैरह सब इजिली मिल जाएंगे। ये है काशी का सबसे मेन चौक, गदौलिया चौक। तो ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये गदौलिया चौक है। यहाँ पे आपको सारी जितनी भी यहाँ की टूरिस्ट प्लेस है, जितनी भी जगह है वो पीछे देखिए आप। यहाँ पे जितनी भी टूरिस्ट प्लेस हैं वो सारी आप यहाँ पे इजीली घूम सकते हो। सब यहाँ पे आधे से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो अगर आप होटल लेना चाह रहे हो, स्टे का देख रहे हो, तो सबसे बेस्ट लोकेशन है यहाँ पे। यहाँ पे आप होटल ले सकते हो इजिली। इस चौराहे के पास ही आपको लग्जरी होटल्स, डोम, हॉस्टल सब कुछ इजिली मिल जाता है। आपको 300 to 400 पर पर्सन व्हील चेयर भी मिल जाती है। अगर कोई पेशेंट है तो वो इजिली ऐसे जा सकता है। ये लोग वहाँ पे पूरा दर्शन कराते हैं काशी विश्वनाथ के और जो भी आसपास के घाट हैं। सुमेध घाट की तरफ बढ़ते हुए ये देखिए पूरी यहाँ की स्ट्रीट मार्केट बहुत ही सुंदर। यहाँ पे सारी हैंडलूम की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। गदौलिया चौराहे के बाद आपको यहाँ पे गाड़ी ले जाना, 4 व्हीलर्स ले जाना अलाउड नहीं है, तो आपको पैदल या फिर स्कूटी बाइक से जाना ही पड़ेगा। बात करें यहाँ की मार्केट की तो वो तो बहुत सुंदर है खैर, बट यहाँ सिल्क की साड़ियों के लिए ये मार्केट पूरी फेमस है। या पूरा आपका बनारस ही सिल्क की साड़ियों के लिए फेमस है, तो यहाँ से आप साड़ियाँ ले जा सकते हैं। हम देर में पहुँचे इसलिए हमने आरती ली पहले। इसलिए हम पहुँच चुके हैं बहुत ही प्रसिद्ध सबसे बड़ा वर्ल्ड फेमस घाट पे, सुमेध घाट, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध या वर्ल्ड प्रसिद्ध आरती यहाँ पे होती है। बनारस की सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है, एक दशाश्वमेध और एक हरिश्चंद्र घाट और आपका एक आता है मणिकर्णिका घाट। वैसे यहाँ पे 84 घाट है, बट ये बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा है। तो भैया ये देखिए आरती के लिए लोग वेट कर रहे हैं और 6:30 बजे हो जाएगी आरती स्टार्ट, जो कि वर्ल्ड प्रसिद्ध आरती है जैसा कि मैंने बताया है। तो आज हमें पहली बार सौभाग्य मिलने वाला है कि ये आरती मैं अटेंड करूं। तो फाइनली हमने बोट रिजर्व कर ली है। ये हमारी क्रूज बोट, जो यहाँ पे क्रूज बोलते हैं खैर। तो यहाँ पे हमें अभी राइड करने को मिलेगी और ये गंगा जी के सामने लगेगी और ये देखिए सामने एक और बोट भी जा रही है और बहुत सारी प्यारी प्यारी बोट है जिनका अलग अलग चार्जेस है। तो यहाँ पे 200 पर पर्सन चार्जेस हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 200 दे के अब इस बोट का आनंद लेने जा रही हूँ। तो बोट पे चढ़ने से पहले कर लेते हैं माँ गंगा को प्रणाम, क्योंकि आज सारा सफर सारा टाइम माँ गंगा के साथ बीतने वाला है। तो एक बार बोलेंगे जय माँ गंगे। तो ये है जय गंगे बोट, जिसका नंबर मैं ऊपर दे रही हूँ। इस पे आप हमारा नाम बता के डिस्काउंट ले सकते हैं। हम अंदर आ चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं हमारी महागंगा आरती की, जो वर्ल्ड प्रसिद्ध है। तो बेसिकली यहाँ पे गंगा आरती के लिए लोग 4 बजे से ही बैठना शुरू हो जाते हैं ताकि अच्छी जगह पे बैठने को मिले। तो आप भी यहाँ पे जल्दी आ सकते हैं। यहाँ हमारी प्रतीक्षा हो रही है खत्म और सब लोग यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गंगा आरती की। और गंगा आरती की थोड़ी थोड़ी छवि आने लगी है, शुरू हो गई है। तो यहाँ पे पूरी आइटनरी बताएंगे भैया यहाँ पे क्या क्या घूमने की जगह है, क्यों प्रसिद्ध है ये जगह, वे सब कुछ बताएंगे। और ये देखिए हमारी क्रूज यहाँ से चलना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए आप क्रूज स्टार्ट हो गई है चलना और ये अब गंगा घाट के मेन घाट के सामने लगेगी और लोग काफ़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको गंगा आरती। जय गंगे माता, जो नर तुमको मैया जी
साक्षी रहे हैं महाभव्य आरती के। गंगा आरती के बाद पूरा 84 घाट घुमाया जाता है और नाव वाले सारी डिटेल्स बताते हैं घाट के बारे में। ब्रिजरामा पैलेस के नाम से जाना जाता है। ब्रिजरामा पैलेस हस्बैंड और वाइफ एक साथ गंगा स्नान नहीं करते। सामने देखिए, सामने वाले घाट का नाम है केदार घाट। आप लोग हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिए। यह काशी का छोटा संसान भूमि है। सत्यवती राजा हरिश्चंद्र इसी घाट पर डेड बॉडी आने का कार्य करते थे, इसलिए इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट रखा गया। मस्ती घाट है, आप देखिए यहाँ से बोट यूटर्न लेगा और जाएगा यहाँ पर इतनी डेड बॉडी की गई, इसका स्टोरी सुन लीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती जी इसी घाट पे गंगा स्नान करने आए थे। गंगा स्नान करते समय माता पार्वती जी के कान का कुंडल उन्हें खोजा तो दोनों लोग को नहीं मिला। तो भगवान शिव जी इस घाट को श्रापित करते हैं कि जिस तरह मेरा हृदय जल रहा है उसी तरह यहाँ पर चिताएं जलेंगी। अगर आप यहाँ पे आते हैं और अगर आप घूमते हैं बनारस की गलियाँ और बनारस की शाम, तो गंगा आरती जरूर अटेंड करिए। बहुत ही सुंदर और अद्भुत आरती होती है। आरती के बाद घाट के बगल में ही पड़ते हैं बाबा काशी विश्वनाथ, जिनके दर्शन के बिना तो यहाँ आना ही व्यर्थ है। तो चलते हैं बाबा काशीनाथ के दर्शन करने के लिए। तो हम आ गए गंगा द्वार, जो कि प्रथम द्वार है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हम आ चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे जाने के लिए इजी व्यवस्थाएं, सारी आधुनिक व्यवस्थाएं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखिए हमने चेकिंग करवा ली है और हम अब बाबा के पास जा रहे हैं। एंट्री कर ली हमने, पूरी चेकिंग हो गई है। फ़ोन अभी आगे जाके जमा हो जाएगा तो मैं आगे की वीडियो नहीं बना पाऊंगी। और बाकी आप अगर डिजिटल वॉच यूज़ करते हैं तो प्लीज़ उसे ना पहन के आएँ। कोई भी मेकअप, गर्ल्स के लिए बेसिकली मेकअप की कोई भी चीज़ें ना रखें, अदरवाइज़ आपका पर्स भी अलाउड नहीं होगा। आगे जाके ये सब सबमिट हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ फ़ोन सबमिट होता है। तो बेसिकली कोशिश करें, अगर आप होटल वगैरह ले रहे हैं तो सारा सामान वहीं पे छोड़ के आएँ, फ़ोन लेके आएँ। फ़ोन यहाँ आप इजीली सबमिट कर सकते हो। यहाँ से अंदर अलाउड नहीं होता, यहाँ पे चेकिंग होती है लास्ट वाली। और ये सामने आपको लॉकर मिल जाएगा, यहाँ पे आप रख सकते हो। यहाँ पे फ़ोन वगैरह आपने रख सकते हो। और ये देखो यहाँ पे शूज़ वगैरह का है, यहाँ पे शूज़ रख सकते हो। तो मैंने शूज़ रखा था ऑलरेडी। तो अगर दर्शन करने का सोच रहे हैं तो इवनिंग का टाइम बेस्ट है, बिल्कुल भीड़ नहीं होती है। या रात में आप अगर स्टे कर रहे हो या लेट में निकलने का प्लान है तो दर्शन आप कर सकते हो। तो सबसे अच्छा मौसम है इवनिंग का, सबसे अच्छा पीक टाइमिंग है इवनिंग में। आप दर्शन करो बहुत जल्दी, 10 मिनट के अंदर आपको पूरे दर्शन हो जाएंगे बाबा के। कहते हैं ये मंदिर 3500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसके अंदर जो शिव की प्रतिमा है वो चांदी से कवर्ड की गई है और शिव जी के इस भव्य मंदिर को 700 किलो से शुद्ध सोने से बनाया गया है। यहाँ आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना अलाउड नहीं किया जाता है। और ये आरती के आपको ऐसे जगह जगह पे लगे हुए प्रोजेक्टर दिख जाएंगे, जहाँ पे आप बाबा काशीनाथ के भव्य दर्शन प्रोजेक्टर के थ्रू कर सकते हो। अगर आप VIP दर्शन करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाके shrikaशीविश्वनाथ.org पे आप बुकिंग करा सकते हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर से ही लगे हुए संकट मोचन हनुमान मंदिर है और यहाँ पे पूरे 84 घाट हैं। मणिकर्णिका घाट, आपका राजा हरिश्चंद्र घाट, ये सब आपको यहाँ पास में ही पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन है, अगर आप टाइम निकाल के आते हैं तो एक दिन में पूरा घूम सकते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं सामने प्रसाद लोग डैग में लेके जा रहे हैं, ये प्रसाद बाबा महाकाल को वहाँ पे चढ़ने के लिए जाती है। और इसी तरीके से कुछ भी बाबा को अर्पण करते हैं तो लेके जाते हैं। घाट के सामने आपका पड़ जाता है, ये दूसरे लेन में जैसे ही आते हैं क्रॉस करके, तो ये है काशी चाट भंडार। काशी की सबसे ज़्यादा फेमस चाट भंडार है, तो अभी हम ट्राई करने वाले हैं इसकी। ये देखिए कितनी भीड़ है, पब्लिक सिर्फ ये चाट खाने के लिए खड़ी है भाई साहब। की मेहनत के बाद यहाँ की चाट मुझे फाइनली मिल गई और देखो कितना अच्छा डिज़ाइन करके दिया है इन्होंने, मतलब डेकोरेशन कह सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो घूमते घूमते हम गए थक, तो हमने ट्राई करी थोड़ी सी पेट पूजा और इसमें हमने खाई काशी की फेमस चाट भंडार। जी हाँ, ये वही चाट भंडार है जो अंबानीश की शादी में लगाई गई थी। जी हाँ, ये वही चाट भंडार है। तो दोनों ही चाट यहाँ की बहुत टेस्टी है, टमाटर चाट और आलू चाट जरूर ट्राई करिए जब आप जाते हैं। जय श्री काशी विश्वनाथ। दोस्तों, बनारस के दूसरे दिन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं फाइनली आ गई BHU कैंपस में ही आपका पड़ता है नया काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये है वो काशी विश्वनाथ मंदिर, नया वाला काशी विश्वनाथ मंदिर है। ये कैंपस के अंदर ही बनाया गया है।
बीएचयू में ये स्थित इस मंदिर का निर्माण महामना मालवीय जी ने करवाया था, जो प्राचीन संस्कृति और आधुनिक शिक्षा के संगम को मिलाप के रूप में इसको देखना चाहते थे। मंदिर का निर्माण लगभग 35 वर्षों से चलता आ रहा था, ये बन नहीं पाया था मंदिर। यहाँ भगवान शिव के नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, 35 साल इसको बनाने में लगे हैं। बहुत पिलर्स हैं यहाँ पे, देखिए कितना सुंदर, कितना अद्भुत और पुराने थीम पे ही बनाया गया है। और एक एक नक्काशी, एक एक पिलर्स की अपनी खासियत है। भव्य गेट और सुंदरता का समारोह यहाँ पे देखने को मिलता है। और बाबा नर्मदेश्वर महादेव जो यहाँ पे स्थित हैं। अगर बात करें मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से तो सबसे बड़ा भव्य मंदिर है। कहते हैं इसका शिखर इतना ऊंचा है कि आप काशी के किसी भी छत से देखेंगे तो दिखाई देता है। हमने ले ली है कोल्ड कॉफ़ी। ये यहाँ की बहुत ही फेमस कोल्ड कॉफ़ी है, काशी विश्वनाथ नए वाले मंदिर की। बीएचयू कैंपस से निकलने के बाद हम जा रहे हैं अब हनुमान मंदिर की तरफ। तो भैया हम आ गए यहाँ के सुप्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो कमेंट में करें जय श्री राम। ये मंदिर 80 घाट के पास में स्थित है। तुलसीदास जी ने इन्हें बनाया था। और हनुमान जी की यहाँ पे जो मूर्ति है वो मिट्टी की बनी हुई है और जस्ट इनके सामने राम जी की मूर्ति रखी हुई है। तो यहाँ पे ज़रूर जाएं, बहुत सुंदर है। बहुत ईजिली, बहुत जल्दी दर्शन हो गए। तो अगर आप यहाँ पे जिस दिन इनका दिन होता है, मंगलवार या शनिवार को आते हैं तो ही रश मिलेगा, अदरवाइज आपको आराम से बाबा के दर्शन हो जाएंगे। संकट मोचन हनुमान मंदिर दर्शन होने के बाद फाइनली हम आ गए हैं रविदास गेट। और यहाँ पे बहुत ही फेमस कचौड़ी की शॉप है जिसका नाम है चाची की दुकान कचौड़ी। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं या संकट हनुमान मंदिर रास्ते की तरफ जा रहे हैं तो ये पीछे जो आप दुकान देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ की फेमस कचौड़ी, बनारसी कचौड़ी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनाते हैं करी कचौड़ी। और ये चाची की दुकान की कचौड़ी के जस्ट सामने ही पड़ जाता है पहलवान की लस्सी। यहाँ की लस्सी भी बहुत फेमस है। अगर आपको लस्सी वगैरह पसंद है तो आप ट्राई कर। ये इस तरीके से लस्सी सर्व करते हैं। बहुत फेमस यहाँ की जलेबा खाने। और ये देखिए कैसे बनाते हैं यहाँ पे जलेबा, टेस्टी तरीके से बना रहे हैं। और तो अलग है भाई, सारी जलेबियों से अलग है ये। और ये सिंगल पीस में, अंकल जी सिंगल पीस में मिलती है? एक पीस है। अच्छा। काशी के कण कण में आपको शिव दिख जाएंगे। तो पीछे है माँ गंगा, सामने बाबा का गेट और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। बहुत धूप है, तो अगर आपको बहुत ज़रूरी ना हो, कोई मान्यता ना हो आपकी अपनी पर्सनल, तो मई जून के महीने को अवॉइड करें। बहुत गर्मी होने वाली है क्योंकि अभी है मार्च और आज है 17, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे और काफ़ी धूप निकली है। मॉर्निंग में जैसा कि दिखाया था तो मॉर्निंग में बारिश हो रही थी तेज़ से, बट अभी धूप है बहुत ज़्यादा। तो जो बुजुर्ग लोग हैं तो वो प्लीज़ अवॉइड करें। ये श्रद्धालु कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आप देखिए इतनी धूप और गर्मी होने के बाद भी यहाँ पे पब्लिक आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये देखिए आप मेन गेट से अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह की सारी जगह मिल जाती हैं और लोग यहाँ पे रेस्ट करते हैं। गर्मी की वजह से यहाँ पे ये देखिए ऊपर से ये छाया करने के लिए लगा दिया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। ये देखिए शाम में आरती करने के फ़ायदे। रात में अगर आप आरती करते हैं तो आपको ऐसी भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन आप मॉर्निंग में यहाँ पे 4 बजे से ही भारी भीड़ होती है। बाबा के दर्शन शाम में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिन में ऐसे ही आपको भीड़ मिलेगी और लंबी लाइन और घंटों तक आपको लाइन में लगे रहना पड़ेगा। गंगा द्वार से इंटर करते ही मिल जाती है राम लला की सुंदर भव्य मूर्ति। बिल्कुल अयोध्या की थीम पे है, तो यहाँ जाना ना भूलें और दर्शन करें, जय श्री राम बोलें।
बाबा काशी के दर्शन के बाद हम आ गए ऐसे स्थान पे जहाँ 24/7 जलती रहती हैं चिताएं। जी हाँ, तो देखिए मणिकर्णिका घाट पे आपको सारे पूजा की या सारे जो मोक्ष धाम के लिए सामग्रियाँ लगती हैं वो सारी सामग्रियाँ आपको मिल जाएंगी। युद्ध के टाइम में इसको बचाने के लिए घरों के अंदर मंदिरों को छिपाया गया था। तो छिपाने की जो टेक्निक थी वो थी कि घर के अंदर ही मंदिरों को बना दिया गया था और गेट प्रॉपर बना दिए गए थे। ये है बनारस का सुप्रसिद्ध आश्रम सतुआ बाबा आश्रम, जो मणिकर्णिका घाट के रास्ते में ही पड़ जाता है। तो भैया बढ़ रहे हैं हम मणिकर्णिका घाट की तरफ, जो अपनी डेड बॉडी दाह संस्कार के लिए जलाने के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे पीछे आपको देखो दिख रहा होगा लकड़ियाँ वगैरह मिल जाती हैं। बहुत बड़े बड़े कुंटलों में गट्ठल बना के लकड़ियों के रखे गए हैं। यहाँ पे वो सब चीज़ें मिलती हैं और बहुत मान्यता है, कहते हैं कि इस जगह पे जिसकी डेथ होती है या वो मोक्ष के धाम की तरफ जाता है। तो ये देखिए भैया, आज पहली बार हम यहाँ पे जा रहे हैं। पहली बार वैसे फीमेल्स को नहीं जाना चाहिए कहते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर होती हैं दिल से। और देखिए यहाँ पे कैसे डेड बॉडी है। भगवान इन सबकी आत्मा को शांति दे। चिताएं यहाँ पे 24/7 चलती। ये सबसे बड़ा प्रमुख हिंदू धर्म का महाशमशान है, जहाँ पे 24 घंटा चिता की अग्नि जलती रहती है, जिसे मोक्ष द्वार भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार शिव पार्वती के स्नान के दौरान यहाँ माता रानी की मणिकर्णिका कान की बाली गिरने से यह नाम मणिकर्णिका पड़ा और अंतिम संस्कार से यहाँ पे आत्माओं को मुक्ति मिलती है। भगवान शिव ने यहाँ पे श्राप दिया था, इसी वजह से यहाँ पे 24 घंटे जलती हैं। और कहते हैं जब ये चिताएं जिस दिन बंद हो जाएंगी, मतलब 24 घंटे नहीं जलेंगी, उस दिन पूरे बनारस का विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, 24 घंटे मृत शरीर आता है और ऐसे ही दाह संस्कार होते रहते हैं, जलती रहती हैं यहाँ पे शरीर। भगवान इन सभी की आत्मा को मोक्ष धाम प्राप्त करवाए। जय श्री महाकाल। मणिकर्णिका घाट के बगल में सिंधिया घाट है। यहाँ पे है रत्नेश्वर महादेव का मंदिर। इस मंदिर जाना ना भूलें। कहते हैं इसे दूध का कर्ज वाला मंदिर भी कहते हैं। तो ये बहुत सुंदर मंदिर है, जमीन में धंसा हुआ है। फिर चले जाइए काल भैरव के दर्शन करिए, क्योंकि इनके दर्शन के बिना काशी अधूरी है। फिर पास में नेपाली मंदिर है। नेपाली मंदिर में वहाँ पे भी महाकाल यानी पशुपति नाथ के नाम से जो प्रसिद्ध है, इन मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना कीजिए। दर्शन पूजा के बाद एक्सप्लोर करिए यहाँ की थोड़ी मार्केट, करिए शॉपिंग, और यहाँ पे खाने की बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, फेमस है। तो ट्राई करिए यहाँ का बहुत फेमस पान। डिनर में बाटी चोखा रेस्टोरेंट जाना ना भूलें और ट्राई करें वहाँ का बाटी चोखा और खीर, बहुत टेस्टी बनती है। तो जय श्री महाकाल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बाय बाय।